ये है एजे मशायरा मीडिया 96। कभी नफरत ना करना, प्यार ही बस प्यार तुम करना। कभी नफरत ना करना, प्यार ही बस प्यार तुम करना। यही गीता का और कुरान का पैगाम। साहिबान मेहरबान जज साहिबा तशरीफ ला रही हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फरियादी नंबर 1 हाजिर हो। जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानी ज़िंदगी से मुआफिज हूँ। मैं लोगों को ज़िंदगी बख्शती हूँ। मेरे ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि कैंसर, टीबी, डायबिटीज़, सभी से मैं ही निजात दिलाती हूँ। अगर दुनिया में डॉक्टर ना होते तो इंसान मौत में मुब्तला हो जाते। अभी भाई भाई पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरे पास आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। मैं हर वक्त मरीजों को देखने के लिए तैयार रहती हूँ। इसीलिए जज साहिबा, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। फरियादी नंबर 2 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के लिए लड़ती हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ, लोगों के आपसे झगड़े का मैं फैसला करती हूँ। मैं अभी बड़े मेहनत और कोशिश से आज यह मुकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मैं तहकीकात करती हूँ। मैं अभी बड़े बड़े और मोटे मोटे किताबों का मुत्तला करके आज यह डिग्री हासिल किया है। मेरी वजह से आप लोग इंसाफ पाते, इसलिए माय लॉर्ड, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। फरियादी नंबर 3 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले ज़माने में लोग पोशीदे मकानों में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आज मेरे आने की वजह से इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और मेरे बनाए हुए नक्शे से आलीशान मकान बनाते हैं। और जब मैं इतनी मुख्तसर ज़िंदगी को आलीशान बनाने में मददगार साबित होती हूँ, तो क्यों न जज साहिबा ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। फरियादी नंबर 4 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं साइंटिस्ट हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को मुल्तेकर से हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी वजह से जाते हैं। टेक्नोलॉजी, कैमरा, कंप्यूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कार, मिसाइल, ये सब मेरी बनाए हुए हैं। वैसे जो आपके पास लैपटॉप है वो भी मैंने तैयार किया। डॉक्टर के पास वो जो आला है वो भी मैंने तैयार किया। इसलिए माय लॉर्ड ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। फरियादी नंबर 5 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं मुजरिमों को पकड़ती हूँ, तरह तरह के देशद्रोही को पकड़ती हूँ, वतन के और वतन के लोगों की हिफाजत करती हूँ, रातों को दौड़ा करती हूँ। मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिलता। ईद जाती है तो बकरीद आ जाती है, बकरीद जाती है तो नौरात आ जाती है, नौरात जाती है तो दशहरा आ जाती है, दशहरा जाती है त्यौहार पे त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार। लेकिन माय लॉर्ड, कभी एक छुट्टी नहीं आती। कभी कभी अपनी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती, कभी कभी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। फरियादी नंबर 6 हाजिर हो। माए बाप, मैं एक किसान हूँ। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और धरती का सीना चीर करके मेरे इशारे इन लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना होता तो ये लोग कहाँ जाते, क्या करते और इनको अनाज कहाँ से मिलता, और साथ ही साथ सारी जिम्मेदारियाँ को भी निभाता हूँ। माए बाप, हम लोग सुबह सवेरे जाते हैं और सूरज डूबने तक काम करते हैं और हम किसान खेत के चारों चक्कर लगाते हैं। जज साहब, ये काले कोट वाले साहब क्या कर रहे हैं, ये खाकी वर्दी वाले क्या कर रहे हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़कर सुकून से खाना खा रहे हैं। ये सिर्फ हम किसानों की वजह से हो रहा है। क्यों न जज साहिबा ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। फरियादी नंबर 7 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं
टीचर हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो भी दलीलें पेश की है वे सब सही है, लेकिन आप ही बताइए जज साहिबा, क्या ये पेशा माँ के पेट से बना है? नहीं माय लॉर्ड, नहीं। बचपन से लेकर आज तक इन्हें टीचर की जरूरत महसूस हुई है और टीचर ही ने इस मुकाम तक पहुँचाता है। अगर टीचर न होते तो इन्हें तालीम कौन देता, पढ़ना लिखना कौन सिखाता? तभी तो अपने मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, पुलिस, ये सब टीचर की बदौलत बने हैं। अब आप ही बताइए जज साहिबा, क्या ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ टीचर को मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी टीचर को मिलनी चाहिए। रुकिए जज साहिबा, रुकिए। आप कौन हैं? हम वालिदैन हैं। आपको जो कुछ भी बोलना है कटघरे में आकर कहें। पूछती हूँ जज साहिबा, पूछती हूँ, क्या हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देके, अपनी जज्बातों की कुर्बानी देके, क्या इनके अरमानों को पूरा नहीं किया? वालिदैन अपनी खुशियाँ बेच के, अपनी नींदें बेच के ने डॉक्टर, साइंटिस्ट, पुलिस, इंजीनियर, वकील और टीचर बनाया। बदले में हमें क्या मिला जज साहिबा? हमें क्या मिला? परेशानी, एक गुर्बत। क्या इसीलिए औलाद को पढ़ाते हैं? फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। फैसला करने से पहले मेरी एक फरियाद सुन लीजिए जज साहिबा। क्या कसूर है हमारा कि हमने इन्हें ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई? जब आज हमें सहारे की ज़रूरत पड़ी तो वो खुद इज्जत की कुर्सी पे बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। वालिदैन एक नन्हे से पौधे को कलाकार ताज बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देते हैं और खींचकर सारी दर्द दुखों को मिटा देते हैं, पर वालिदैन से इनको फल और छाया नहीं दिए जाते जज साहिबा, फल और छाया नहीं दिए जाते। अच्छा हुआ जज साहिबा, अच्छा हुआ कि हमारे वालिदैन ने हमें मोटी मोटी और ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल नहीं करवाई, क्योंकि जिनके पास ये डिग्रियां होती हैं शायद वो भूल जाते हैं कि जो सवाल उनसे कर रहे हैं कल वही सवाल उनके बच्चे उनसे करेंगे, और जिनके लिए हम ये छोड़ कर जा रहे हैं कल वही उनके बच्चे उन्हें छोड़ देंगे जज साहिबा, छोड़ देंगे। बचपन में इन्हें उंगली देते वक्त नसीहत की थी कि वालिदैन की खिदमत का काम अल्लाह को पसंद आ जाए और वह तुम्हारे निजात का फैसला बन जाए। बस यही पूछना चाहती थी जज साहिबा, बस यही पूछना चाहती। बस करो मुंतहा, बस करो। हमारे रोने से हमारा कोई भी फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। हंसी आती है जज साहिबा, हंसी आती है कि ये कल सहारे के लिए उंगली मांगते थे और आज सहारे के लिए इज्जत की कुर्सी मांग रहे हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ जज साहिबा, फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी के हकदार वालिदैन ही हैं। जज साहिबा, मुझे एक वकील बनकर क्या फायदा जब मैं अपने माँ बाप का इज्जत ही नहीं करती हूँ। इसलिए जज साहिबा, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी वालिदैन को मिलनी चाहिए। जज साहिबा, ये खाकी वर्दी का क्या फायदा जब मैं अपने माँ बाप का इज्जत ही नहीं कर पाई। इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी वालिदैन को मिलनी चाहिए। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।